इस घोर कलयुग में श्री हरि के दर्शन कैसे हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला तो मुख्य बात यह है कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर हमें श्री महारानी राधे रानी का नित्य जाप करना तथा कीर्तन करने से भगवान श्री हरि की कृपा अतिशीघ्र होने लगती है। जैसे जैसे हम प्रभु का स्मरण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमें हरि के दर्शन अवश्य होंगे और उनकी कृपा हमेशा हमारे पे बनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि नित्य सवेरे गौ सेवा करें, गो दर्शन तथा नित्य उनके अपने हाथों से सेवा और सुरक्षा करें। उसके करने से हमें अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। जिस थाली में हम भोजन करने बैठें, उसी थाली में नित्य गौ माता के को भोजन कराएं तथा उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से भी हमें प्रभु के दर्शन अतिशीघ्र होने लगते हैं। और नित्य गोग्रास निकालना अति आवश्यक है। जब भी हम भोजन करने बैठें, तब गोग्रास निकाल कर ही हम उस भोजन को स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती है, हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं और उससे हमारा हमें अनंत कोटि का भगवान प्रभु के कृपा प्राप्त होती है। और हमारे परिवार का एक गोथाल भी अवश्य निकलना चाहिए। गोथाल का मतलब ये होता है कि जो भी पदार्थ हमारे रसोई घर में बनते हैं, उसका भोग गौ माता को एक थाली के अंदर लगना बहुत ज़रूरी है। जितना कि एक व्यक्ति के लिए हम पर्याप्त भोजन निकालते हैं, उतनी ही मात्रा में या उससे अधिक हम गौ माता को वो थाली ऐसे ले जाकर परोसें जैसे किसी देव को परोस रहे हैं, क्योंकि गौ माता के अंदर संपूर्ण देवी देवताओं का निवास होता है। जितने भी देवी देवता हैं 33 कोटि, वो सारे ही देवता गौ माता के अंदर विद्यमान हैं और उनका आशीर्वाद एक साथ हमें मिल जाए, उसके लिए सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा धर्म है गौ सेवा। जब गौ माता प्रसन्न रहेगी तो हमारा पूरा परिवार सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा और हमारे पितृगणों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होगा। अमावस्या पूर्णिमा को फल तथा लापसी का भोग अवश्य लगाएं तथा गौ माता के ऊपर हाथ फेरें। और गौ माता किस तरीके से आपको किस नेत्रों से देख रही है, वो भी आप उनके नेत्र में नेत्र डालकर देखेंगे तो बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी। हमारे घर में नित्य गौ माता का गुणगान भी होना चाहिए। एक सत्संग होना चाहिए सुबह और शाम, जिसमें गौ माता का गुणगान हो। और जहाँ गौ माता का गुणगान होता है, वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारा परिवार फलीभूत होता है, फलता है, फूलता है और हमारा कुल और कुटुंब आगे बढ़ता है। गौ सेवा करने से जो हमारे पितृगण हैं वो भी खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, दीपावली, नवरात्रि, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, बछ बारस के दिन गौ माता को फल इत्यादि का भोग लगाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर और मेहंदी लगाकर, उनको तिलक लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति, विपदा, संकट, उससे हमारा परिवार सुरक्षित रहता है और उनके आशीर्वाद से हमारे बच्चों पर, बुजुर्गों पर, हम सभी पर, हमारे पूर्वजों को भी उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे हम हमेशा खुश रहते हैं, जिससे हमें मरने के बाद भी माँ गौ माता की असीम कृपा से यमलोक में भी हमारा स्वागत होता है। यमपुरी में हमें भयपूर्ण यातनाओं का सामना भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति के प्राण निकलते हैं और वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जब वो यमपुरी को जाता है तो भयंकर से भयंकर यम यातनाएं सहन करनी पड़ती है। तो दोस्तों,
इस तरीके से अगर हम गौ माता की सेवा करते हैं तो उस यम यातना, जो यमपुरी की यातना है, उससे भी हम कोसों दूर रहते हैं। मृत्यु उपरांत हमें वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है और भगवान स्वयं जीव को लेने के लिए आते हैं। जब जीवात्मा के प्राण निकल जाते हैं तो या तो यमलोकपुरी से लेने के लिए आते हैं यमदूत, और जब यमदूत लेने के लिए आते हैं तो वो बहुत बड़ी पीड़ा के साथ लेके जाते हैं। और जब श्री हरि खुद लेने के लिए आते हैं और उनके हमें दर्शन भी होते हैं, और उन दर्शन से हमारे नेत्र इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आसानी से वो जीवात्मा हरि कीर्तन करती हुई हरि के साथ वैकुंठ धाम को वो प्राप्त होती है। और इस तरीके से अगर हम गौ कृपा हमें मिल जाए तो अति शीघ्र ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं, जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि चरणों की सेवा का अवसर भी प्राप्त होता है। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे।